नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। डिजिटल वर्ल्ड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, यानी पॉलिटिक्स की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चौथा चरण चल रहा है। आज मध्य उत्तर प्रदेश की सीटों के लिए हो रहे चौथे चरण के इस चुनाव में साफ दिख रहा है कि सत्ता की बाजी अब लगभग पलट चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कहा कि आतंकवाद से मुकाबला केवल भाजपा ही कर सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा ने कहीं ना कहीं मध्य उत्तर प्रदेश का रुख बदला है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी नाव डूबती दिख रही है। किसान हो, युवा हो, भाजपा से नाराजगी साफ है। उनमें भाजपा प्रत्याशियों को लेकर भी नाराजगी है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी की नाराजगी भाजपा को ले डूबेगी। प्रत्याशियों का चयन भी एक बड़ा कारण दिख रहा है। आम आदमी की नाराजगी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आम आदमी समाजवादी पार्टी की कार्य प्रणाली या कार्य संस्कृति से बहुत खुश है जो उसकी ओर बढ़ रहा है, बल्कि आम आदमी को भाजपा का कहीं कोई विकल्प नहीं दिख रहा है जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। आम आदमी के जहन में जहां सिर्फ एक बात है कि भाजपा को हराना है, इससे साफ जाहिर है कि भाजपा को आम आदमी की नाराजगी ले डूबेगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस चुनाव में 170 से लेकर 175 तक सीटें हासिल कर पाए, यह बहुत मुश्किल लग रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 200 का आंकड़ा आसानी से पार करते दिख रही है। ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। कांग्रेस भी मेहनत के बल पर कुछ सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विकास व बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी शासन में मैंने फर्क ये देखा कि रायबरेली को तो पूरी तरह से नकारा गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो एम्स हो, चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, तो सबसे पहले तो ये उनको बंद करने का काम किया गया। दूसरी बात, रायबरेली की जनता को नकारा गया। तीसरी बात, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्या है, वो हद से ज़्यादा बढ़ी है। आप मुझसे मत पूछिए, आप कहीं भी जाके किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी नौजवान को पकड़ के पूछ लीजिए कि भाई तुम्हें रोजगार मिला, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं 5 सालों में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 5 सालों में एक भी यहाँ पे ऐसा जवाब आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि पिछले 5 सालों में मेरी जिंदगी बेहतर हुई। दिहाड़ी 200 की है, कड़वा तेल की एक बोतल 240 की है। ठीक है, ये है महंगाई की परिस्थिति। आप जान रहे हो कि पेट्रोल डीजल का कितना आपको खर्चना पड़ता है, कितना महंगा हो गया है। सबसे बुरा असर किस पे होता है उसका? गरीबों पर और किसानों पर। जो डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं तो किसानों पर असर पड़ता है। किसानों की अनेक समस्याएं हैं। खाद का वितरण नहीं हो रहा है समय पे, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, पश्चिमी यूपी में गन्ना का दाम नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं? सबसे बड़ी समस्या क्या है? छुट्टा जानवर की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपकी खेतों को चल रहा है, सरकार कहती है आपको एक बोरा राशन दे रही है, लेकिन जितना राशन दे रही है उससे ज्यादा तो छुट्टा जानवर चले जा रहा है।
तो आपकी जो परिस्थितियां हैं, यहाँ बहुत दुकानें हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, उनके साथ क्या हुआ? पहले नोटबंदी लाई गई, आपको बताया गया बहुत भलाई होगी। क्या हुआ? छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। फिर जीएसटी आई और नुकसान हुआ उनका। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ और भी नुकसान हुआ। दिहाड़ी 200 की है, कड़वा तेल की एक बोतल 240 की है। ठीक है, ये है महंगाई की परिस्थिति। आप जान रहे हो कि पेट्रोल डीजल का कितना आपका को खर्चना पड़ता है, कितना महंगा हो गया है। सबसे बुरा असर किस पे होता है उसका? गरीबों पर और किसानों पर। जो डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं तो किसानों पर असर पड़ता है। किसानों की अनेक समस्याएं हैं। खाद का वितरण नहीं हो रहा है समय पे, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, पश्चिमी यूपी में गन्ना का दाम नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं? सबसे बड़ी समस्या क्या है? छुट्टा जानवर की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपकी खेतों को चल रहा है, सरकार कहती है आपको एक बोरा राशन दे रही है, लेकिन जितना राशन दे रही है उससे ज्यादा तो छुट्टा जानवर चले जा रहा है। तो आपकी जो परिस्थितियां हैं, यहाँ बहुत दुकानें हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, उनके साथ क्या हुआ? पहले नोटबंदी लाई गई, आपको बताया गया बहुत भलाई होगी। क्या हुआ? छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। फिर जीएसटी आई और नुकसान हुआ उनका। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ और भी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने रेल जहाज सब बेच डाले तो नौकरी कहां से देगी। रोजगार देने के झूठे वायदों में जनता नहीं फंसेगी। समाजवादी पार्टी सत्ता में आने जा रही है। काले कृषि कानून जिस तरह वापस चले गए हैं, वैसे ही अब बाबा मुख्यमंत्री भी वापस जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी देगी। 11 लाख खाली पड़े पद भरे जाएंगे। अखिलेश आज बेरोजगारों पर लेकर यह बात हरदोई में कह रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार भी 2 गुना हो गया है। नेता अधिकारी गौशालाओं का पैसा खा गए, गायें भूखों मर रही हैं। अन्ना मवेशी लोगों की जान ले रहे हैं, आवारा पशु मवेशी लोगों की जान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई पर भाजपा ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे महंगाई कम होती। पेट्रोल महंगा कर दिया गया तो गरीब नौजवान बाइक नहीं चला पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आई तो पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा, ऐसा लग रहा है अभी से, क्योंकि भाजपा की नीति और नियत साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नई हवा है लेकिन वही सपा है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के गुनाहगारों को बीते दिन न्यायालय ने सजा सुनाई है। उनमें से कुछ के परिवार से जुड़े लोग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वोट मांगते देखे जा रहे हैं। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का आतंकियों के साथ गहरा तालमेल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नई हवा है या वही सपा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आते ही आतंकियों और दंगाइयों के मुकदमे वापस ले लिए थे। अराजकता, गुंडागर्दी के साथ ही सत्ता प्रायोजित दंगे होते थे, लेकिन अब माहौल बदला है।
अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, हर कोई सुरक्षित है। हमारा बुलडोजर सड़कें बनाने के काम भी करता है और भूमाफियाओं के कब्जे भी ध्वस्त करता है। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। मुझे कोई चिंता है तो केवल एक, जिन दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों पर प्रदेश में अंकुश लगा है, वे सब अब फिर से मचल रहे हैं। वे बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार, सावधान रहिए। आप चूके तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले 5 वर्षों की हमारी तपस्या के लिए आपका आशीर्वाद हो, और इससे भी बढ़कर यह वोट आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बने। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि सपा सत्ता में आई तो आतंकवाद फिर हावी होगा। यह लोग कश्मीर से धारा 370 हटाने पर विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि धारा हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने धारा हटा दी, किसी की एक कंकड़ तक चलाने की हिम्मत नहीं हुई। अमित शाह ने कहा कि दूसरे दलों की सरकार बनते ही यह माफिया जेल से बाहर आकर आम जनता को सताएंगे। उत्तर प्रदेश में अब बाहुबली नहीं बल्कि बजरंगबली हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन कर रही थी। उस दौरान पाकिस्तान के आतंकी हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे। सारे दल वोट बैंक के बचाने के लिए चुप्पी साधे रहते थे। भाजपा की सरकार में उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर करारा जवाब दिया गया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आतंकवाद समाप्त नहीं कर सकती। विकास के काम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस कतई नहीं करते, वह केवल शिलान्यास करते हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती पर हमले हों और वह चुप रहे, यह संभव नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। मायावती ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी की जनता को कुछ भी नहीं दिया, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार जरूर बढ़े। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य केवल एक विशेष समुदाय तक सीमित रहा। कांग्रेस दलित वोटों के लिए तरह तरह की नाटकबाजी कर रही है। अपनी गलत नीतियों के कारण आज कांग्रेस देश और प्रदेश दोनों ही जगह से गायब हो गई है। उन्होंने दावा किया कि इस बार यूपी में बसपा की सरकार बनेगी, यानी हाथी सरपट दौड़ेगा। बसपा सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण खत्म कर दिया गया था। संसद में समाजवादी पार्टी ने ही SC/ST का बिल फाड़ दिया था। महापुरुषों के नाम पर रखे गए तमाम नामों को, तमाम स्थानों को समाजवादी पार्टी ने ही बदला था।
मायावती ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध बढ़ा है, खासकर दलित और महिलाओं के ऊपर तो अत्याचार अत्यधिक बढ़े हैं। भाजपा सरकार में मुस्लिम समाज पूरी तरह से दहशत में है। इस सरकार में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इनमें से किसकी रफ्तार अधिक होती है? क्या बाबा योगी आदित्यनाथ मठ को लौट जाते हैं, या समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो जाती है, या बहुजन समाज पार्टी का हाथी अपनी रफ्तार नहीं ले पाता है, या कांग्रेस का पंजा अपनी कोई करामात नहीं दिखा पाता है, या दिखा पाते हैं। किसकी हवा निकली, किसकी भाप निकलेगी, यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का यह जो सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे की बखिया उधेड़ना, यह राजनीति की परंपराओं में है और अनवरत चल रहा है। फिलहाल जो हवा चल रही है वो सत्ता के खिलाफ एक नजर में एक बारगी जरूर दिख रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो आपको मिल सके। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।